इस किले के 40 किलोमीटर दूर तक वीरान है। मानो उस खजाने की रक्षा कर रही शक्ति ने आबादी को इस किले के पास आने ही नहीं दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ कोई भी केयर टेकर नहीं है, फिर भी ये किला साफ रहता है। हम बात कर रहे हैं गढ़कुंडार किले की। 13वीं शताब्दी, दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक कई किलों को फतह करने के बाद अपनी सेना लेकर गढ़कुंडार किले के सामने खड़े थे। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली रोशनी किले पर पड़ी और किला दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखने लगा। वो किला जेवरात से भरा पड़ा था। किले के अंदर हीरे जवाहरात का इतना बड़ा भंडार था जो पूरी तुगलक सल्तनत ने पहले कभी नहीं देखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना की हुंकार भरी और सेना पूरे जोश के साथ किले की तरफ कदम बढ़ाने लगी। कई हजार सिपाहियों के कदम तब लड़खड़ा गए जब हर कदम के साथ वो किला आंखों के सामने से ओझल होता जा रहा था। सब कुछ एक चमत्कार की तरह था। ऐसा लगा कि वो जगह ये है ही नहीं जो दूर से दिख रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का हौसला लड़ाई से पहले ही पस्त हो गया था। ये तिलस्मी जादू था या कुछ और। हम बात कर रहे हैं गढ़कुंडार किले की। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल माना जाता है। इनमें से एक राज है। एमपी की राजधानी भोपाल से लगभग 250 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ गांव में यहाँ स्थित है गढ़कुंडार का किला, जो कई सालों से खून से रंगी साजिश और दौलत लूटने की रंजिश का गवाह रहा है। गढ़कुंडार किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। किले में 5 मंजिलें हैं, जिनमें 3 जमीन के ऊपर बनी हैं और 2 जमीन के नीचे। और आज तक जितने भी रहस्य इस किले के साथ जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं नीचे की 2 मंजिलों से जुड़े हैं। कहा जाता है ये एक छोटा सा किला था जिसमें चंदेल राज किया करते थे, लेकिन 1182 में पृथ्वीराज चौहान के महान सेनापति और किलेदार खेम सिंह खंगर ने इस किले को जंग में जीत लिया और अगली 5 पीढ़ियों तक खंगार राजाओं ने इस पर शासन किया। खेम सिंह खंगर ने इस नायाब किले का सुरक्षा कवच कुछ ऐसा बनाया है कि इस किले में दाखिल होना तो दूर, किले के पास भी कोई नहीं आ सकता। इस किले के एंगल और सामने के रास्ते की ढलान को ऐसा डिजाइन किया है कि 12 किलोमीटर दूर से साफ दिखाई देने वाला किला पास आते आते पहाड़ियों की ओट में कहीं छुप जाता है और आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अगर कोई फिर भी उसी रास्ते पर चलता रहे तो कुछ देर में वो टीकमगढ़ गांव से ही बाहर निकल जाता है। 150 फीट लंबाई 400 फीट चौड़ाई वाले इस किले का डिजाइन ऐसा है कि किसी भी कमरे के अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है, लेकिन बाहर से अंदर देखना नामुमकिन है। इस किले के इतिहास की किताब में जहां हर पन्ने पर कला और आर्किटेक्चर के अद्भुत नमूने मिलते हैं, वहीं कुछ पन्ने खून से भीगे हुए हैं। कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने किले पर आक्रमण किया था तो कई महीने तक चलने वाली लड़ाई के बाद मान सिंह की बेटी को अपनी सौवीं दासी के साथ अपना गौरव बचाने के लिए जौहर की आग में कूदना पड़ा था। उस जौहर कुंड के पास आज भी कई बार टूरिस्टों को
पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होता है। लगभग 500 सालों से वीरान पड़े किले में इतनी खामोशी है कि दिन में टूरिस्ट से भरे होने के बावजूद किले की दीवारें आपको अकेले होने का एहसास दिलाती हैं। मानो जैसे किले की दीवारें विश्वासघात और साजिश की कहानियां चीख चीख कर बयां कर रही हों। दरअसल 5 पीढ़ियों तक खंगार शासकों ने यहाँ राज किया, लेकिन आखिरी शासक राजा नागदेव को अपने साथी जागीरदार सोहनपाल की बेटी रूप कुंवर से प्यार हो गया। नागदेव के पिता खरमट सिंह खंगार ने शादी का प्रस्ताव सोहनपाल के सामने रख दिया। सोहनपाल ने प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि शादी में पूरा खंगार वंश शामिल होगा। सोहनपाल की ये शर्त मान ली गई और वहीं से शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी साजिश की, जो इस किले की उस रात को सबसे बड़ी खूनी रात होने वाली थी। शादी के दिन पूरा खंगार वंश शादी में शामिल हुआ। गढ़कुंडार के आंगन को अलग ही सजाया गया था। सोहनपाल ने उस रात सभी को खूब शराब पिलाई। जब एक बार सब नशे में धुत हो गए तो उसने अर्थी उठाने का खूनी खेल शुरू कर दिया। सोहनपाल ने अपने सैनिकों से बारात को खत्म करने को कहा। फिर सामने जो आया वो अपनी तलवार से वार करता गया। उसने मासूमों को भी नहीं छोड़ा। एक रात में ही पूरा खंगार वंश का खात्मा कर दिया। उसके बाद आज तक उस जगह उन लोगों की रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि उस रात के बाद से जो कोई भी वहां रात को गया वो वापस नहीं आया। कहते हैं कि नीचे की 2 मंजिलों में इतना सोना है कि एमपी की सारी सड़कें सोने से जड़वाई जा सकती हैं, लेकिन आज तक उस खजाने को जो कोई भी ढूंढने गया उसे मौत के अलावा और कुछ नहीं मिला। वहां के लोगों का मानना है इस किले के खजाने की रखवाली राजकुमारी केसर करती है। जो घूमने जाता है तो वो उसे कुछ नहीं कहती। जो खजाना ढूंढने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कुछ साल पहले 70 लोगों की बारात टीकमगढ़ आई थी और इस खजाने के बारे में उन्हें पता चला। वो पूरी बारात उन नीचे की 2 मंजिलों में खजाना ढूंढने चली गई, पर रहस्यमय तरीके से वो बारात गायब हो गई। कई दिनों तक पुलिस वहां छानबीन करती रही, पर वहां कुछ नहीं मिला। जब ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी तो भारत के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ रिसर्च करी और नीचे की 2 मंजिलों में खुदाई करने के बाद उन्हें कुछ सोना और जेवरात तो मिले, पर वो उसे कभी बाहर नहीं ला पाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उसे बाहर ही नहीं ला पाए? इसका जवाब कभी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन उस रिसर्च के बाद इसके नीचे की 2 मंजिलों पे ताला लगा दिया गया और पब्लिक को वहां जाने से रोक दिया गया। इस किले के 40 किलोमीटर दूर तक वीरान है। मानो उस खजाने की रक्षा कर रही शक्ति ने आबादी को इस किले के पास आने ही नहीं दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ कोई भी केयर टेकर नहीं है, फिर भी ये किला साफ रहता है। इस किले में आपको एक भी चमगादड़ नहीं दिखेगा। यहाँ के लोग कहते हैं चमगादड़ वहां आते हैं जहां कोई नहीं होता, लेकिन इस किले को तो राजकुमारी केसर कभी छोड़कर गई ही नहीं। इस किले के राज आज भी लोगों के लिए किसी रहस्य की तरह हैं। आखिर कौन करता है किले की देखरेख? क्या राजकुमारी केसर आज भी इस किले में रहती है? और वो 70 लोगों की बारात कहाँ गायब हो गई? नीचे की 2 मंजिलें क्यों बंद कर दी गई? और खजाना ढूंढने के लिए क्या सरकार कोई सीक्रेट ऑपरेशन चला रही है? या ये किला और भी राज अपने अंदर दबाए बैठा है?
वहाँ के लोग राजकुमारी की बहादुरी के गाने गाते हैं और किले के बाहर बनी उनकी समाधि पर झुकते दिखते हैं। गढ़कुंडार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इसके बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं।